साल 1975 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट आया तो जगतार सिंह चौधरी के परिवार में खुशी का माहौल था। होनहार बेटे ने पूरे प्रदेश की मेरिट लिस्ट में दूसरा स्थान जो हासिल किया था। किसानी करने वाले माँ बाप के लिए बड़े फख्र का दिन था। उन्हें पक्का यकीन हो गया था उस दिन कि ये बेटा बड़ा नाम करेगा। आज 45 साल बाद उस बेटे ने बड़ा नाम और बड़ा काम दोनों कर दिखाया है। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में किसान परिवार का ये बेटा जगतार चौधरी जय चौधरी के नाम से शुमार है। जय चौधरी भारत के 9वें अमीर शख्स बन गए हैं। आइए जानते हैं कभी बिना बिजली बिना पेयजल वाले गांव में पेड़ तले पढ़ाई करने वाले जय कैसे इस मुकाम तक पहुंचे। जय चौधरी हमेशा से ही टॉपर रहे हैं। साल 1959 में हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के तहत आने वाले एक छोटे से गांव पनोह में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में दिल रमता था। उस वक्त तक हिमाचल के गांव तक पनोह तक बिजली नहीं पहुंची थी। जय दिन में पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे और रात में दिए की लौ के तले। हमसे बातचीत में जय के बड़े भाई दिलजीत सिंह ने बताया कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब जय 8वीं में पढ़ता था। वो उसी उम्र में मेरी किताबों से पढ़ता था। इतनी कमांड थी लिखने पर कि टीचर्स तक को डिक्शनरी खोलनी पड़ जाती थी। 10वीं में उसने स्कूल बोर्ड की मेरिट लिस्ट में पूरे हिमाचल में दूसरी पोजीशन हासिल की। इसके 2 साल बाद प्रेप यानी जिसे आज 11वीं और 12वीं कहा जाता है, उसमें पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वो बचपन से ही ब्रिलियंट था। खाना खाते वक्त, पशु चराते वक्त हमेशा किताबें साथ रखता था। स्पीकर भी बहुत अच्छा था। स्कूल की भाषण प्रतियोगिताओं में भी वो नंबर 1 पे ही रहता था। दिलजीत सिंह खुद सरकारी स्कूल से प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। उन्होंने बताया कि हमारा परिवार गरीब परिवार था। पिताजी किसानी करते थे। मैं ग्रेजुएशन करने के बाद टीचर बन गया और मेरे सभी भाई बहन यानी 3 भाई और 3 बहनें पढ़ाई में अच्छे थे। जगतार यानी जय बचपन से होशियार था। प्रेप के बाद इसे IIT BHU के बीटेक कोर्स में दाखिला मिल गया। वहाँ से पास आउट हुआ और अमेरिका की सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में MTech करने के लिए गया। वहीं काम शुरू किया, लेकिन कभी अपने किसान माता पिता के संघर्ष को नहीं भूला। एक किसान परिवार से लो स्टेटस से उठकर इस मुकाम तक पहुंचाना जय और उनकी पत्नी ज्योति की मेहनत और माँ बाप के संघर्ष का फल है। जय साल 1982 में अमेरिका गए। सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी से MS करने के बाद उन्होंने कुछ वक्त तक संस्थानों में नौकरी की। फिर 1996 में सिक्योर IT कंपनी की शुरुआत की। ये कंपनी इंटरनेट पर सिक्योरिटी सर्विसेज मुहैया करवाती थी। इसके बाद में वेरिसाइन कंपनी ने इसे खरीद लिया। जय कुछ वक्त तक वेरिसाइन में भी रहे। इसके बाद फिर 2000 में उन्होंने कोर हार्बर की शुरुआत की और साइफर ट्रस्ट की स्थापना की। साल 2002 में एयर डिफेंस कंपनी भी बनाई जो वायरलेस नेटवर्क पर सुरक्षा मुहैया करवाती थी। इसका अधिग्रहण बाद में मोटोरोला ने किया था। इसके बाद आई जय चौधरी की सबसे सफल कंपनी Zscaler। ये साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो दुनिया के 190 देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में से ज्यादातर जय चौधरी की कंपनी Zscaler की ग्राहक हैं। Zscaler की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसके 10 साल बाद यानी 2018 में मार्केट में पहली बार आम लोगों को इसकी हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिला। 2018 में आए IPO में लोगों ने कंपनी में भरोसा दिखाया। कोविड आने के बाद दुनिया भर में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा। अचानक से एक उछाल आया और इसका फायदा हुआ Zscaler को। दुनिया भर में सिक्योर कनेक्शंस की डिमांड बढ़ी और इसे पूरा किया Zscaler ने। आज शेयर बाजार में Zscaler की ग्रोथ 5 गुना हो चुकी है, यानी 2018 के मुकाबले अब 5 गुना बड़ी हो चुकी है कंपनी, और ये सिर्फ उन्होंने 2.5 साल के अंतराल में किया है। Zscaler इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सिक्योरिटी कंपनी बन गई है। जय और ज्योति के इस सफलता में पूरे परिवार का साथ रहा है। दिलजीत चौधरी बताते हैं, जय की पत्नी ज्योति चौधरी भी MBA हैं। कंपनी का सारा फाइनेंस वही संभालती थी। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारियां छोड़ी हैं। हमारे माता पिता जय के साथ अमेरिका में रहते हैं। वो 90 के दशक में अमेरिका चले गए थे ताकि जय और ज्योति काम को ज़्यादा वक्त दे सकें और वे उनके बच्चों को संभाल सकें। मेरे पिता 98 साल के हैं, माँ भी 90+ हैं। ज्योति के माता पिता भी अमेरिका में ही साथ रहते हैं। अब वो ज़्यादा वक्त परिवार को दे पा रही हैं। उन्होंने बताया कि जय और ज्योति के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। हालांकि कोई भी बच्चा फिलहाल पिता के साथ Zscaler में यानी उनकी कंपनी में काम नहीं कर रहा है। पूरा परिवार आज भी ज़मीन से जुड़ा हुआ है। बच्चे आज भी हमारे इलाके की भाषा बोलते हैं। उनका एक बेटा ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उसने तो ट्रेनिंग के लिए भी भारत आना चुना।
हमारा मंझला भाई जो वेटनरी डॉक्टर है 2001 में जय के पास अमेरिका चला गया था। दलजीत बताते हैं कि जय शिक्षा क्षेत्र के बारे में खासे उत्साहित रहते हैं। उन्होंने एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की और अपने गांव के आसपास के इलाकों में स्कूलों को या कॉलेजों को खूब दान दिया है। हारून रिच लिस्ट 2021 में दुनिया के अमीरों की सूची में जय चौधरी को इस साल 577 स्थान ऊपर 185वें स्थान पर रखा गया है। भारत के हिसाब से देखें तो वो 9वें स्थान पर आते हैं। बीते एक साल के अंदर उनकी संपत्ति में 271% का इजाफा हुआ है। फिलहाल उनकी संपत्ति $13 बिलियन के आसपास आंकी गई है। Investors.com को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम यूरोप के अलावा भारत और जापान की मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। जय की कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर तमाम पदों पर नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं, जो कंपनी के अपना कारोबार बढ़ाने के इरादों की ओर इशारा करता है। जय चौधरी और उनका परिवार आज भी गांव आता है, स्थानीय बोली भाषा में बात करते हैं। जय चौधरी ने 2018 में एक इंटरव्यू में भी ये बातें कही थी। जय ने कहा था, मेरे लिए पैसे की महत्ता बहुत कम है। अगली पीढ़ी के लिए संपत्ति छोड़कर जाने से ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है कि मेहनत, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सरीखे जो गुण मैंने किसानी करने वाले मेरे माता पिता से सीखे हैं, उन्हें अगली पीढ़ी को सौंप कर जाऊँ। जय बताते हैं कि वो पहली बार एयरप्लेन में तब बैठे थे जब उनका एडमिशन सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में हुआ था। उन्हें स्कॉलरशिप मिली, वो वहाँ पढ़ पाए और टाटा कंपनी ने उन्हें अमेरिका जाने के लिए फंड किया था। सिंसिनाटी से पढ़ने के बाद उन्होंने IBM और यूनिसिस जैसी कंपनियों में काम किया है। जय चौधरी उदाहरण है इस बात का कि लगातार मेहनत और फ्रेश आइडिया के साथ किसी के लिए भी सफलता के रास्ते खुल सकते हैं। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आते हैं, किसी मेगा सिटी से आते हैं या फिर बिना बिजली वाले एक छोटे गांव से। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।